नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन साथ ही एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए, जबकि 986 मरीजों की जान चली गई। हालांकि 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 से ज्यादा हो गई है और 1,04,555 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर ने कोविड-19 के इलाज के लिए शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमें इसके क्लिनिकल परीक्षण की भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आईसीएमआर ने हैदराबाद स्थित एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है, जो कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है। इस अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा को घोड़ों में असक्रिय SARS-CoV-2 का इंजेक्शन देकर विकसित किया गया है। एंटीसेरा एक प्रकार का ब्लड सीरम है, जिसमें किसी विशेष रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखने वाले एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा होती है। किसी भी विशेष संक्रमण से लड़ने के लिए मनुष्य को यह इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। यानी अब आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए कोरोना मरीजों का उपचार नेशनल कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया है। भारत के लिए यह इसलिए भी खुशी की बात है क्योंकि आयुर्वेद का उद्गम भारत में ही हुआ था। इस मौके पर मशहूर वैद्य पद्म भूषण देवेंद्र त्रिगुणा ने कहा कि भारत और भारत के लोगों के लिए कोविड की चिकित्सा में यह बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में जितने कोरोना संक्रमित मिले हैं, उससे काफी अधिक मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। मंगलवार को 3,663 कोरोना संक्रमित मिले, तो अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 4,432 रही, जो राहत देने वाली है। संक्रमण से एक दिन में मरने वालों की संख्या 61 रही, हालांकि एक दिन पूर्व यह 63 थी। उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना के 44,031 एक्टिव मामले हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में मंगलवार को कोविड-19 के 1,184 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,88,902 हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 से 18 और मौतें हुई हैं, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 778 हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब तक 38,717, आंध्र प्रदेश में 6,052, कर्नाटक में 9,461 और तमिलनाडु में 9,917 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सहयोगी स्टीफन मिलर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के अब तक कम से कम 10 कर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि इन दोनों देशों में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार भारत के मुकाबले आधी है। अमेरिका और ब्राजील में दुनिया के 36% कोरोना मामले हैं। अमेरिका और ब्राजील में पिछले 24 घंटे में क्रमशः 43,660 और 30,454 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि क्रमशः 790 और 798 लोगों की मौत हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।